आप तो बिना फुसुर फुसुर के रहोगे नहीं, हम बिना फुसुर के। भाई भूत तो हमारे सामने तो पहले टिकता नहीं है। एक तो भैंस के जैसी जनानी है, एक गाय के जैसी। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार साधु संत महात्मा तपस्वियों की वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अभी मैं मौजूद हूँ आसाम के कामाख्या मंदिर में। और यहाँ पे बहुत सारे साधक हैं, अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। तो एक साधक है जो हमें ये कुंड है यहाँ पे मिले। महाराज ये कुंड क्या है, क्या नाम है इसका? ये सौभाग्य कुंड है। सौभाग्य कुंड पे महाराज जी मिले हैं, तो इनसे आज परिचय कराएंगे, सारी बातें जानेंगे क्या क्या होता है। और ज्यादातर जो भूत प्रेत के बारे में वो ज्यादा बात करेंगे आज। महाराज जी जय माता जी। जय श्री राम। महाराज ये जो है भूत प्रेत वगैरह, ठीक है, लोग मानते हैं लेकिन साइंस नहीं मानते हैं सब चीजों को। अब हर बात साइंस माने ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। गीता में लिखा है कि भूत को पूजे भूत योनि में, प्रेत को पूजे प्रेत योनि में, जिंद को पूजे जिंद योनि में, पितृ को पूजे पितृ योनि में। जो हमारे पास आना चाहता है हम उसको प्राप्त होते। जैसे उदाहरण में मैं एक समझने के लिए एक शब्द बता रहा हूँ कि पढ़ाई लोग एक ही कक्षा में करता है। कोई बच्चा वकीलात करता, कोई मजिस्ट्रेट करता, कोई डॉक्टरी करता, कोई टीचर लाइन में जाता, कुछ उसमें चोर डाकू भी बन जाते हैं। मास्टर एक होता है, बच्चे भी गांव के रहते हैं, लेकिन कर्म तो सबके अलग अलग है ना। ऐसे ही गीता में कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। जैसा करेगा उसको फल वैसे ही मिलेगा। भूत को पूजेगा, शमशान में जाएगा, वो भूत ही उन्हीं में मिलेगा, उसे महादेव नहीं मिलते। महादेव का तो नाम है। किसी के माँ बाप ये नहीं कहते तुम चोरी करो, किसी के माँ बाप ये नहीं करते तुम दूसरे का जेब काटो। बच्चा पैदा होता 20 साल का होता डकैती करना चालू कर लेता है, तो माता पिता तो नहीं कहते इस बात को। ऐसे परमात्मा ये नहीं कहता है कि हमने तुमको मनुष्य शरीर दिया तो तुम जाके शमशान घाट में पूजा करो। वो तो कहता है तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसे ही जन्म मिलेगा। अच्छा। पशु के जैसा कर्म करोगे पशु योनि में मिलेगा, गधे जैसा कर्म करोगे गधे जैसा जन्म मिलेगा। वो कर्म के अनुकूल है। जैसे कर्म पढ़ाई के अनुकूल ही उसको डिग्री प्राप्त होता है। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है कि पढ़ाई करे ना उसे आईपीएस बना दे, हैं? पढ़ाई करे ना उसे मजिस्ट्रेट की नौकरी दे दे। पढ़ाई करेगा मजिस्ट्रेट का तो मजिस्ट्रेट ही बनेगा, ना ही वो चपरासी बनेगा। बिल्कुल सत्य बात है। क्या ये कॉलेज, ये शिक्षा, ये साइंस, ये गवर्नमेंट के अधीन है, हमारे आपके अधीन नहीं है। ऐसे जगत माता के अधीन है ये सब। जगत माता, जगत जननी है माँ पार्वती। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, हर रूप में व्यापक है। लेकिन 90% लोगों अघोर वृत्ति भूत प्रेत को ही ज्यादा मानते हैं। क्यों? तो भूत प्रेत को मानने ऐसे पहले के थे जो मरते हैं अकाल मृत्यु। जैसे केदारनाथ में प्रलय हो गई तो आज भी है। जैसे पद्मा में दिखाया गया 3,000 जनानी जोहर खा गई, आज भी वो भटकती हैं। भीम ने हाथी को फेंका तो साइंस कहती है कि आज भी आवाज आता है। हम तो देखने गए नहीं, भाई साइंस गई है ना, हम तो गए नहीं है ना, हम साइंस, हम तो सुनी सुनाई बात कर रहे है ना। और गीता में लिखा हुआ स्पष्ट है, भूत को पूजे भूत योनि में, है ना। एक बात बताइए, आप इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपना घर छोड़ के यहाँ पे साधनाएं क्यों कर रहे हैं? अपने घर पे भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, घर पारिवारिक के लिए होता है और भक्ति और संसार के लिए होता है। संत महात्मा और के लिए घर नहीं होता। जैसे अदालत में जज बैठता है, पर जज के कुर्सी पर फैमिली नहीं रहती है। रहती है क्या? वहाँ बीवी बच्चे रहेंगे क्या? अदालत में नहीं रहते है ना। तो साधना हमेशा घर से दूर होता है। घर में साधना नहीं रहा। जितने लोग घर में साधना करते वो साधना नहीं, घर को बर्बादी है। जैसे अदालत घर में नहीं होती है, मुकदमा घर में नहीं होता है, हर चीज घर में नहीं होगा, पर गांधी छाप नोट तो घर में ही आएगा। बिल्कुल सत्य बात है। जैसे गांधी छाप नोट घर में ही आएगा, तो साधना करने के बाद में जो जीव घर जाएगा उसको आशीर्वाद घर में ही प्राप्त होगा। अच्छा। तो हमारा शास्त्र कहता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो संत का सेवा करता है उसे भगवत भी प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी ही साधु बने, कोई भी साधु बन सकता है। अच्छा। बुद्ध थे, घर छोड़ दिए,
पत्नी छोड़ दिए, कलयुग की बात है, वो कोई पागल थे? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है महाराज। और एक चीज और बताइए महाराज, आप जब इन सब चीजों का दावा कर रहे हैं कि भूत प्रेत वगैरह सब चीज होती है, आपने देखा है आज तक कहीं? भाई भूत तो हमारे सामने तो पहले टिकता नहीं है। कई जगह हमें सुनाई दिया कि वहाँ भूत है, हम गए, प्रेत है गए, लेकिन हमारे देखते हुए बता रहे वो भाग गया गुरुजी। हमने भाग गया तो भाई हम क्या करें, हमारे सामने तो टिक नहीं रहा। जैसे अग्नि के पास में कोई टिकता नहीं है, तो सत्य एक ऐसी चीज है जैसे हनुमान के आगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो हनुमान जी के आगे कैसे आ जाएगा? तो भूत को जो पूजेगा उसे भूत ही तो नजर आएगा ना। आप दारू पीजिए तो नशा आपको होगी या हमें होगी? जो पिएगा उसे होगा। तो जो भूत को पूजेगा उसे इन्हें भूत दिखाई देगा, हम पूजे नहीं तो हमें भगवान दिखाई देगा। भाई दारू आप पियोगे, नशा आपको होगी। ऐसे दुर्गंध जो है ना, जो दुर्गंध को पूजेगा उसे दुर्गंध ही समझ में आएगा, और जो सुगंध को समझेगा उसे सुगंध ही आएगा। तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे हो कि भाई भूत प्रेत होते हैं, जब आपने भूत प्रेत देखे नहीं है, कुछ नहीं देखा, तो कैसे मान सकते हो आप? नहीं, भूत प्रेत देखे नहीं है, भूत है, लेकिन वो अग्नि के सामने अंधकार नहीं टिकता। अग्नि के सामने अंधकार नहीं टिकता, तो आप बोल रहे हैं मेरे सामने भी नहीं टिकता है? नहीं टिकता जी। तो आप भी अग्नि है या हनुमान है आप? नहीं, हम हनुमान तो है नहीं जी। तो फिर आप भी बोल रहे हैं हमारे सामने नहीं टिकता है? नहीं टिकता जी, हमने कई ऐसा चीज देखा है। हम अपने निज अनुभव का था, मैं दूसरे की नहीं बात कर सकता। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जब आप दूसरी बात ये है कि देखिए, हमने अभी कहा है जो दारू पिएगा नशा उसको होगी। आप है शाकाहारी, ये है मांसाहारी, तो उसे खुशबू मांस की आएगी ना। मनुष्य तो वो भी है, मनुष्य रहने से ये नहीं है कि वो सुगंध आएगी। जंगल में शेर भी रहता है, मिरग भी रहता है, तो कस्तूरी शेर के अंदर क्यों नहीं होता जी? होता है क्या? नहीं होता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं आपने देखा नहीं, तो आपको कैसे मालूम? सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वो मांसाहारी जन्म से होता है, और हिरन जो होता है ना वो शाकाहारी होता है। ऐसे प्रकृति ने जो परमात्मा ने बनाई है मनुष्य रूप में सब तरह से बनाया है। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई तामसी है, कोई कैसा है, सब तरह से बनाया है। तुम्हें जैसा रहना वैसा रहो, पर हरि कर चर्चा कर। सिंह अगर घास खाएगा तो भूखा मर जाएगा, है ना। तो बिल्ली है मांसाहारी है, गिद्ध कौवे हैं मांसाहारी है, कबूतर है शाकाहारी है, तोता है शाकाहारी है। पंछियों में भी कई क्वालिटी के लोग हैं, ऐसे मनुष्य में कई क्वालिटी के लोग हैं। क्या कई क्वालिटी के लोग हैं? जैसे आप भी मनुष्य है, तो आपने पैंट शर्ट पहना, हमने तो नहीं पहना। नहीं पहना। अंतर है कि नहीं? बिल्कुल अंतर है। हमारी जटा है, आपकी ऐसी है ना। आप तो बिना फुसुर फुसुर के रहोगे नहीं, हम बिना फुसुर के है कि नहीं? बिल्कुल सत्य बात। इंसान आप भी है, 9 इंद्रिय आपके हैं, 9 हमारे भी है। हमने घर छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा, है ना। सही बात। फिर अंतर है कि नहीं है? अब सांड में और बैल में अंतर नहीं है? बिल्कुल है सर। गाय में और भैंस में अंतर नहीं है? अब गाय को तुम भैंस बना रहे हो, भैंस को गाय बनाने जा रहे हो, तो ये साइंस की तो अलग बात है। अब आप साइंस में, शास्त्र में यही तो अंतर है। अब गाय को आप भैंस बना रहे हो, भैंस को गाय बना रहे हो। 1000 भैंस में एक गाय डाल दो, सारी भैंस पोखर में चली जाएंगी, पर गाय नहीं जाएगी। और 1000 गाय के अंदर में एक भैंस डाल दो, वो कीचड़ देखते ही चली जाएगी। जब कहेगी गौ मैया, बोले हाँ मैं जा रहा हूँ रबड़ी मलाई लेकर आ रहा हूँ। भैंस माँ का ऐसी है। और ऐसी मनुष्य है, भैंस रूपी चीज, वो उसको कीचड़ ही अच्छा लगता है। दोनों ही का खाना एक है, क्या है? घास और पानी। भैंस का भी खाना क्या है? घास और पानी। रहते सब यही है, दोनों का जोड़ी चलती है खूब बढ़िया, झगड़े नहीं करते सब, लेकिन कर्म तो अलग है जी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। गाय कभी भी आप सूखे में बैठे हुए देखेंगे, साफ सुथरा में देखेंगे, क्या? लेकिन भैंस अगर देखेंगे तो गंदगी पानी पीती नजर आएगी, कीचड़ सने हुए नजर आएंगे। काला अक्षर भैंस बरोबर, कोई कहा है सफेद अक्षर भैंस बरोबर, गाय बरोबर। तो अब क्या बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी बातें भी अच्छी तो लगी। ऐसी 2 प्रकार के, एक तो भैंस के जैसी जनानी है, एक गाय के जैसी, और ऐसी पुरुष है, एक भैंसा है, एक गाय। तो जब भैंसा वो बलि हो रहा है, सांड के कभी बलि होता है क्या? नहीं होता। होता है क्या? तो भैंसे की यहाँ बलि होती है यार,
भैंसा कौन है? असुर है। बकरा कौन है? असुर है। बिल्कुल। कभी सुना है खरगोश का बलि होते हुए? है? कभी सुना है तोता का बलि होते हुए, देवताओं का बलि होते हुए? अरे यार ये असुरों की बलि होती है। वो भी 10 इंद्रियां हैं। भैंस भी बच्चा देती है, गाय भी बच्चा देती है। तो अब जनानी में कौन सा देखे जाए कि कौन सा क्या है, वो समझ जाओ एक बात। 100 सुनार का 1 किलो हार गए यार, क्या पापड़ बेले। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। तो ऐसी वीडियो मैं लगातार मैं लेके आता रहूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे जय राधे। सिया राम। भैया गलती हो तो माफ करियो, ना तो खूब गाली देते रहिए। जय सिया।